नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 15 साल की एक बच्ची का चार्ट है और इनकी मदर ने पूछा है कि पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी और आगे जीवन में करियर कैसा रहेगा, शादी, बच्चे, ये सब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनके चार्ट में हमें, इनकी कुंडली में हमें क्या दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली है और उसका स्वामी मंगल यहाँ दूसरे भाव में बैठा है शुक्र की राशि में। देखिए, ऐसी फीमेल्स अट्रैक्टिव होती हैं और देखने में सुंदर होती हैं और इनकी एनर्जी बहुत फास्ट होती है, यानी कि काम वाम करने में तेज़ी इनके अंदर देखी जाती है। जब अभी इनकी एज 15 साल है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके काम करने के तरीके में तेज़ी आएगी। और क्या होता है, ऐसी मजबूत शरीर, जैसे कहना चाहिए कि मजबूत शरीर, ताकतवर और काम करने का जज्बा, इस तरह की चीज़ें, ये फिज़िकल वर्क में काफ़ी आगे होते हैं ऐसे लोग। अब इनकी कुंडली में देखें, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें चौथे भाव में शनि है। शनि वक्री स्थिति में। शनि जब चतुर्थ भाव में आता है तो देखिए क्या होता है, जीवन में बेसिक एजुकेशन में दिक्कत लेकर आता है, यानी कि जो अर्ली एजुकेशन होती है उसमें दिक्कतें परेशानी आती हैं। परंतु ऐसा नहीं कि अगर अर्ली एजुकेशन में दिक्कत है तो आगे भी दिक्कत होगी। जो हायर एजुकेशन है, ये वाला हाउस, हायर एजुकेशन की बात करें तो सूर्य इसका स्वामी है। सूर्य बैठा है राहु के साथ में 12वें घर में। ऐसे में क्या होता है, दूर जाके शिक्षा प्राप्त करते, कई बार होता है कि आप दूर जाके एजुकेशन मिलती है बच्चे को, वहाँ पे जाके बेटरमेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये राहु के साथ बैठा है, तो राहु कई बार आपको ना ऐसी चीज़ों में एजुकेशन दिलाता है जो जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें। और दूर ले जाके करवाना, दूर जैसे घर से जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस भी मिलती है। और कई बार होता है ऐसे लोग मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, एक तरह की पढ़ाई नहीं करते, कई तरह की पढ़ाई ऐसे लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए, छठा भाव इनका केतु और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। अब देखिए, चंद्रमा के साथ जब केतु बैठता है ना तो मन में भटकाव की स्थिति आती है। मन में क्या होता है कि हलचल ज़्यादा रहना, या कई बार होता है कि आपका अट्रैक्शन दूसरी जगह बना रहना, डिस्ट्रैक्शन जैसे हम कह सकते हैं, बच्चों में मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों का शौक़ होना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखी जा सकती हैं। और होता है कई बार कि पढ़ाई में मन कम लगना, ये भी चंद्रमा के साथ केतु का बैठने का कारण है। वैसे होता है ना, पढ़ने बैठे पर मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगना, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम कई बार देखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखें तो ये देखिए, 7वें घर में गुरु बैठे हैं। गुरु भी वक्री हैं। जब गुरु वक्री होते हैं और इनका चलित चार्ट में हमने गुरु यहाँ देखा, इधर बैठा हुआ है, तो गुरु को अगर हम देखें तो गुरु इस समय अगर हम देखें 1 2 3 4 5 दृष्टि यहाँ पर है, 6 7 8 9, तो इसकी दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु की 11वें भाव पे और तीसरे भाव पे दृष्टि आ रही है, और इधर 7वें घर में भी। तो ये शादी के एस्पेक्ट से भी अच्छा है, और साथ में अगर हम देखें तो ये कमाई के एस्पेक्ट से भी अच्छा है। कमाई में थोड़ी देरी करा सकता है, लेकिन ये कमाई अच्छी करवाएगा। इन्हें विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएगा और पढ़ाई को रुकने नहीं देगा। यहाँ पर अगर हम देखें, इनके 7वें भाव का स्वामी जो है शुक्र बैठा है यहाँ पर, इस तरह डिज़ाइनिंग वर्क में भी हेल्प करता है। कोई ऐसे पर्सन से शादी होना जो डिज़ाइनिंग वर्क करना, या जैसे कि होता है कि कोई अच्छी चीज़ों के शौकीन होना, पति ऐसे स्वभाव का मिलना जिसको खूब घूमना फिरना और लाइफ को एंजॉय करना, पैसे खर्च करना, इस तरह के शौकीन पसंद, इस तरह के लाइफ एंजॉय करने वाले पर्सन से, लाइवली पर्सन से शादी होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। अब यहाँ पर देखें तो केंद्र स्थान में शनि, शुक्र और गुरु बैठे हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी पड़ता है, मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, गुरु क्या होता है, चीज़ों को गाइडेंस देता है। अच्छे गाइड मेंटोर जीवन में बने रहेंगे, जिससे कि सपोर्ट मिलना और आपको जीवन में आगे ग्रोथ मिलना। थोड़ा सा माता से हो सकता है ना बने, कम बने, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें, और या मदर का गाइडेंस इनको कम पसंद आता हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और लेकिन खुद अपने ऊपर ध्यान देना, अपने प्रोफेशन के टुवर्ड्स सीरियसनेस दिखाना। अभी बच्चे की उम्र कम है, 15 साल है, तो बच्चों में थोड़ा सा एक अल्लड़पना देखा जा सकता है, जो कि चंद्रमा की वजह से है। तो चांदी के ग्लास में पानी पिलाने से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मैच्योरिटी अपने आप इनके अंदर आती जाएगी। अब देखें तो यहाँ पर ये देखिए, बुध
बुध भी इस तरह से यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है, वक्री है। तो और शुक्र तो ये क्या होता है, जब बुध वक्री है तो ये 12वें भाव में का फल देगा। 12वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएगा, यानी कि जो टैलेंट स्किल है वो दूर जाके दिखाई देंगे, दूर जाके इनके डेवलप हो जाएंगे। जैसे ये अपनी हायर एजुकेशन के टुवर्ड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके स्किल्स डेवलप होंगे, अपने आप समझ आएगी इनको। इसमें मतलब जैसा होता है कि अगर कोई समझाता है बड़ा तो इनको समझ में नहीं आएगा, अपने आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करके अपने आप अपने मन से चीज़ों को सीखना, समझना और आगे बढ़ते जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो ये देखिए, दूसरे भाव का स्वामी और 7वें घर का स्वामी शुक्र बैठा है यहाँ पर। तो ये लाइफ को लाइवली बनाता है। जैसे होता है ना कि खुश रहना, अच्छी चीज़ें पहनना, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, लग्जरियस लाइफ देता है। और जैसे कहना चाहिए कि अपने जो पेरेंटल चीज़ें हैं उनका भोग करना, मंगल का यहाँ बैठना, तो प्रॉपर्टियों को भोगना, प्रॉपर्टियों को यूज़ करना, प्रॉपर्टी का लाभ उठाना, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बुध बैठेंगे, ये यहाँ बैठे हैं। तो बुध ये वक्री हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे 12वें भाव में जाके बैठेंगे तो ये अच्छा फल देंगे। 11वें भाव का भी फल लगेगा और 12वें भाव का भी। तो दोनों में पराक्रम शक्ति बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के, हिम्मत नहीं हारते, करेंगे, करके दिखाएंगे, क्यों नहीं कर सकते, ये वाली फीलिंग के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा इनका छठे भाव में यहाँ पर आ गया है, तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने बताया मन में चंचलता बढ़ाता है। अब ये देखिए, हमने सूर्य देखा ही हमने कि राहु के साथ यहाँ बैठा है और वहाँ पे बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो ये इनको आगे एजुकेशन में हेल्प करेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर इनका लग्नेश और अष्टम भाव दोनों एक ही है, तो यहाँ पे ये दोष नहीं लगता। और पराक्रमी बनाता है, मंगल हिम्मत देता है, जज्बा देता है, एनर्जी देता है कि नहीं बढ़ना है आगे, फास्ट काम करो, जल्दी करो, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, ये गुरु की राशि दोनों यहाँ पर बैठी हैं और इधर 7वें घर में गुरु बैठा है वक्री होकर। तो ऐसे में क्या होता है कि जीवन में अगर हम देखें तो अच्छा भाग्य का काम करना और यहाँ भाग्येश का यहाँ 7वें घर में बैठना, तो ये क्या होता है कि शादी के बाद भी भाग्योदय करवाता है, ये चीज़ें एस्पेक्ट मिलती है, पति का अच्छा सपोर्ट मिलना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, 10वें भाव और 11वां भाव, ये शनि की राशियाँ, शनि बैठे यहाँ पर और इनका एस्पेक्ट उसको मिल रहा है। तो अपनी मेहनत से, काबिलियत से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें अगर नवमांश कुंडली में, तो यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, शुक्र बलवान हैं और जीवन में लाइफ लग्जरियस बनाएंगे, हर तरह का सुख सुविधा का साधन देंगे और कोई दिक्कत परेशानी सुख सुविधा में नहीं दिखती। यहाँ पर देखें तो बुध भी बैठे हैं साथ में और गुरु भी बैठे हैं, तो एक तरह से कुंडली को बल देते हैं। तो देखा जाए तो गुरु का एस्पेक्ट यहाँ पर इधर भी थोड़ा सा, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत आना, परंतु चंद्रमा को भी देखना, तो साथ में क्या होता है कि जब एस्पेक्ट मिलता है तो बल मिलता है साथ में। तो गुरु अपना बीच में हो सकता है थोड़ा सा रुकावट दें, लेकिन आगे कंटिन्यूएशन चीज़ों का बना रहेगा। ऐसे में राहु यहाँ पर छठे भाव में है और शनि के साथ में है, तो राहु शनि मिलके क्या होता है कि ये यात्राएं भी कराते हैं, आगे ग्रोथ भी देते हैं और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी कई बार करवाते हैं। सूर्य भी है तृतीय भाव में, होता क्या है कि आप में अपने फादर के जीन्स ज़्यादा आते हैं बच्चे में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मंगल अकीन यहाँ बैठ के वर्गोत्मी हो रहे हैं, तो पराक्रम पूरा है इनके अंदर। केतु यहाँ पर, ये देखिए, मन क्या होता है बाहर ज़्यादा लगता है, कई बार ऐसे लोगों का मन में चंचलता ज़्यादा आती है। अब चलते हैं इनकी दशा की ओर। देखें तो चंद्रमा की दशा इनकी 2019 में नवंबर में ख़त्म हो चुकी। मंगल की दशा चल रही है, मंगल लग्नेश भी है इनका। ये देखिए, यहाँ पर मंगल को अगर हम देखें तो इस समय प्रेजेंटली इनके मंगल में राहु की दशा चल रही है। तो क्या होता है कि मन में चंचलता का ज़्यादा वो बनना, तो अभी फ़िलहाल देखें तो मई तक है ये, तो चंचलता ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, गुस्सा भी बढ़ा रहता है कई बार कि मेरे को नहीं करना, मैं क्यों करूं, क्या है, फ्रस्ट्रेशन सी कई बार ये मंगल राहु का अंगारक योग ये बना देता है। लेकिन जैसे ही मंगल गुरु का एस्पेक्ट चलेगा तो चीज़ें बेटरमेंट में। हमने देखा था कि मंगल लग्नेश है और गुरु इनका 9वें और 12वें भाव का स्वामी है, तो थोड़ा सा अपने टुवर्ड सोचना, चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होने लगेंगी। और अगर हम बात करें शनि को की भी,
तो मंगल शनि, शनि इनका 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, तो इनको करियर के टुवर्ड्स सीरियसनेस आएगी कि हाँ मुझे करना है, मैं करूँगी, मैं कर सकती हूँ, ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इनके अंदर आने लगेंगे। तो देखा जाए तो 2026 तक चलेगी ये दशा। तो इनको जैसे कहते हैं ना लग्नेश की दशा है, तो अच्छी एस्पेक्ट्स, सेकंड हाउस में लग्नेश बैठा है तो अपने करियर के टुवर्ड्स अपने आप इनके अंदर सीरियसनेस आने लगेगी। अभी इनकी एज काफ़ी कम है। अगर हम शादी की बात करें तो शादी के लिए इनके ये राहु की दशा में शादी के योग बनेंगे इनके, और मुझे लगता है कि थोड़ा गुरु में इनकी शादी के योग बन सकते हैं इनकी। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो गुरु इनके इस समय यहाँ बैठे हैं, ये देखिए गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ पर आ चुके हैं इधर। और अगर हम देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस तरह के एस्पेक्ट्स दे रहे हैं, तो और पराक्रमी बनाएंगे इनको और सोचने समझने की शक्ति इनकी अच्छी बढ़ेगी। यहाँ पर भी जब गुरु इनके अक्टूबर में आएंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो थोड़ा कार्य क्षमता इनकी ज़्यादा तेज होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सोचने समझने की शक्ति आगे बढ़ेगी। शादी में देखिए अभी तो काफ़ी समय है, लेकिन अगर हम बात करें तो शादी और बच्चों से भी अच्छा सुख मिलेगा। शादी का अच्छा सुख इनके कुंडली में दिखता है। यहाँ पर 2 बच्चों का योग दिखता है इनके में। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो गुरु हैं जब ये 3 साल बाद करीब यहाँ पर आएंगे तो ये पढ़ाई में भी वृद्धि कराएंगे और सोचने समझने की शक्ति बढ़ाना, चीज़ों को और पॉजिटिव एस्पेक्ट से हायर एजुकेशन में हेल्प करेंगे। एक चीज़ और देखिए, लग्न पे यहाँ पे 3 डिग्री है, तो बाल्यावस्था में लग्न है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों की थोड़ी सी सोच ना देर से डेवलप होती है। ऐसे बच्चों की क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी सोचने लगते हैं अपने बारे में, परंतु कुछ बच्चे ना अपने लाइफ में अपने टुवर्ड्स थोड़ा सा सीरियस होने में उनको 17-18 साल की उम्र तक आते आते तब सीरियस हो पाते हैं। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट की बात करें तो ये लग्न से ही ये शुरू हो रहा है। यहाँ पर 30 पॉइंट दे देखिए, ये मदर का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया बना रहेगा जीवन में, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम भाव पर भी ये सपोर्ट है, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जीवन में इनके बहुत होंगी, पॉजिटिव चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, और कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के योग, ये सारी चीज़ें भी इनके जीवन में दिखती हैं। इनकम का योग बहुत बढ़िया है इनके, 30 से ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, इनकम का योग बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। यहाँ पर मुंथा राशि 7 है, देखिए 7वें भाव में, ये देखिए, ये अगर हम ईयर की बात करें तो मुंथा राशि, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्टर्बेंस हो, फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा लेके अनबन हो सकती है। अदरवाइज़ देखें या कोई नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए शनि अपनी राशि में बैठा है, गुरु साथ में है, तो ये देखिए गुरु नीच भंग राजयोग बन रहा है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान में अपने ट्रमेंडस चेंजेस आते हैं, ट्रमेंडस सोच में फ़र्क, दिमाग का सोचने का तरीका बदलना, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर बुध सेकंड हाउस में बैठे हैं तो कम्युनिकेशन बेटर कराएंगे इनका, सोचने समझने की शक्ति बेटर होना, शुक्र भी सजने संवरने का शौक डेवलप होना, कुछ नई क्रिएटिविटी टैलेंट निकल के आना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। सूर्य चंद्र यहाँ बैठे हैं 3रे भाव में, थोड़ा सा क्या होता है कि गुस्सा भी दिला सकते हैं, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम थोड़ा सा दिख सकता है। और मंगल राहु, ये देखिए यहाँ पर पढ़ाई में, तो पढ़ाई में थोड़ा सा बर्डन महसूस कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को संभालने की, ये देखिए बुध जो है चीज़ों को अच्छा समझ देना, संभालना, ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इनके चार्ट में दिख रही हैं। अब देखिए 2022 से 2023 तक में मुंथा राशि यहाँ पर है, तो मदर के साथ में रिलेशनशिप इम्प्रूव होना, थोड़ा बॉन्डिंग में चेंजेस आना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और राहु यहाँ पर बैठे हैं, वही उनके सोचने का नज़रिया बदलना, ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, और होता ना कि ये करूँ मैं ये करूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सपोजर, माइंड का डेवलप होना, एक्सपोजर होना, क्या क्या बेटर है, क्या क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। चंद्रमा देखिए समझ देगा इनको, जब आपके पास बहुत सारे एक्सपोजर भी होगा, माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे, तो साथ में चंद्रमा भी सपोर्ट करेगा कि आपको मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या क्या मेरे लिए बेटर है। यहाँ पर देखें तो शुक्र और मंगल और शनि यहाँ बैठे हैं,
तो ये देखिए ये तरह तरह से सपोर्ट करेंगे। शनि अपनी राशि में है, मंगल उच्च राशि में है, तो ये क्या होगा कि आपके लिए भाग्य, जैसे कहना चाहिए भाग्य वृद्धि होना, भाग्य की आगे से आगे बढ़ के सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी दिखाई देता है, प्रॉपर्टी के बच्चे के भाग से माता को प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना, ये सब चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो बुध और गुरु ये बैठे हैं, तो ये अगर हम देखा जाए तो गुरु यहाँ बैठकर, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो ये कहना चाहिए वाणी को सॉफ्ट बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, ये सारी चीज़ें भी हैं। गुरु हेल्प करेंगे, कोई ऐसा गाइड मेंटोर बनना, कोई अपने फ्रेंड जीवन में ऐसी आना जो आपको गाइड करेगी, या किसी रिश्तेदार द्वारा समझाए जाने पर काफ़ी अच्छी बातों का समझ में आना और माइंड और उसी हिसाब से चलना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे होता है ना कभी कभी बच्चे की समझ डेवलप हो जाती है, समझ में आता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर है, मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ों के बारे में ये साल इनका दिखा रहा है। तो अगर हम देखें ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। कुंडली में हमने देखा कि अच्छे योग भी हैं, कुंडली में मंगल की स्थिति भी बढ़िया है इनकी, और तो देखा जाए लग्नेश अपनी अच्छी स्थिति में है, 19 डिग्री है लग्नेश की, तो अच्छा फल देना, जीवन में आगे हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते ही जाना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और जैसे कहना चाहिए कि अपनी जो हायर एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से करना, अपना करियर बिल्टअप करना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और एक अच्छे इंसान से शादी करना और लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें कुंडली दर्शा रही है। तो कुंडली हर लिहाज से काफ़ी अच्छी है, जीवन में अच्छे हायर प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, आगे हायर एजुकेशन और कंफर्ट लेवल, कंफर्ट है, लग्जरी है, हर लिहाज से बहुत बढ़िया दिखाई देती है। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। मैं इनको यही बोलूँगी कि जो मैंने उपाय बताए हैं, तो चांदी ग्लास में पानी पीना वो करवाएं, उससे इनकी लाइफ में बेटरमेंट होगा। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इनकी तकरीबन 4-5 साल पहले थोड़ी शनि की देखा जाए तो 7.5 थी, जिसकी वजह से थोड़े इन्होंने कष्ट भी भोगे होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो अब शनि इस समय यहाँ पर बैठे हैं और चीज़ें बेटरमेंट की ओर ही चलती हुई दिखाई देती हैं। अब इनसे लेबर करवाएगा शनि, यहाँ बैठ के इनसे मेहनत करवाएगा, आगे पढ़ाई के लिए, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए मेहनत करवाएगा, जो कि ये अपने आप खुद ब खुद टाइमली करती चली जाएगी। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और खूब तरक्की पाएँ। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।